आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। ये मोदी की मजबूत सरकार है, आतंकियों को उनके घर में घुसकर मारती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि जब जब देश में कमजोर और अस्थिर सरकारें रही तब तब दुश्मनों ने फायदा उठाया, आतंकवाद ने पैर पसारे। आज भारत में मोदी की मजबूत सरकार है, इसलिए आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा जाता है। आज देश में मजबूत सरकार है, इसलिए तिरंगा युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी बन जाता है। प्रधानमंत्री ऋषिकेश के IDPL मैदान में भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ऐलान किया कि अगले 5 साल तक लोगों को इलाज और राशन मुफ्त मिलता रहेगा। भाजपा की मुख्य प्रतिद्वंदी कांग्रेस पर उन्होंने जमकर निशाने साधे, कहा कि कांग्रेस सरकारों में सब कुछ लूट जाता था, लेकिन मोदी ने यह लूट बंद कर दी, इसलिए उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है। उत्तराखंड ब्रह्म कमल की भूमि है, अब ब्रह्म कमल की धरती को पंच कमल खिलाने हैं। उन्होंने लोगों से 5 सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने का आह्वान किया। के कविता को CBI ने तिहाड़ से किया गिरफ्तार। तो तेलंगाना के पूर्व CM के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया। आईफोन में पेगासस जैसे हमले का अलर्ट। तो दिग्गज टेक कंपनी एप्पल ने भारत समेत 92 देशों में पेगासस जैसे साइबर हमले की आशंका जताते हुए आईफोन का उपयोग करने वालों को सावधान किया है। कंपनी ने अलर्ट जारी कर बताया है कि पेगासस टाइप का टूल इस्तेमाल कर आईफोन को निशाना बनाया जा सकता है। इसमें आईफोन को दूर से नियंत्रित किया जा सकता है। तृतीय चरण 94 सीटों के लिए आज जारी होगी अधिसूचना। उत्तराखंड के 5 जिलों में आज खराब रहेगा मौसम। तो मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से आज चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिले के कुछ इलाकों में तेज गर्जन के साथ बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 15 अप्रैल तक प्रदेश भर में मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने 13 अप्रैल के लिए पर्वतीय जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। 14 को प्रदेश भर में झोंकेदार हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है, इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दिन भी सभी जिलों में मौसम खराब रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिना फिटनेस की स्कूल बस पेड़ से टकराई, 6 बच्चों की गई जान, 34 जख्मी, नशे में चला रहा था ड्राइवर। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में बृहस्पतिवार सुबह एक निजी स्कूल की बस पेड़ से टकरा गई। दर्दनाक हादसे में 6 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 34 अन्य घायल हो गए। कनीना तहसील के उन्हाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हुई GL पब्लिक स्कूल की बस में 43 बच्चों के साथ एक शिक्षिका भी सवार थी। नशे में बस चला रहे चालक ने मोड़ पर संतुलन खो दिया, इससे बस का पिछला हिस्सा पेड़ से टकराया और वह पलट गई। ईद के दिन भी खोला स्कूल, नोटिस थमाया। तो प्रशासन ने ईद की छुट्टी के बावजूद स्कूल खोलने पर विद्यालय प्रबंधक को नोटिस जारी करते हुए मान्यता रद्द करने की सिफारिश की है। डंपर ने 2 बाइक सवारों को कुचला, दंपति समेत 5 मरे। गर्मी या लू से निपटने के लिए तालमेल जरूरी। 45% डॉक्टर लिख रहे अधूरा पर्चा। तो दिल्ली एम्स समेत 13 बड़े सरकारी अस्पतालों की जांच के बाद तैयार रिपोर्ट में दावा। तो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने खुलासा किया है कि करीब 45% डॉक्टर आधा अधूरा पर्चा लिख रहे हैं, जो सीधे तौर पर मरीजों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है। संस्थान का कहना है कि OPD में मरीजों को शुरुआती चिकित्सा सलाह देने वाले डॉक्टर जल्दबाजी में बड़ी लापरवाही कर रहे हैं। चुनाव में लगाए वाहनों पर GPS के जरिए नज़र। तो निर्वाचन आयोग मतदान से पहले सभी मतदाताओं तक वोटर स्लिप पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। वोटर स्लिप घर घर पहुंची या नहीं, इसके लिए सभी जगह अधिकारी विशेष तौर पर पड़ताल करेंगे। चुनाव में लगे सभी वाहनों पर GPS ट्रैकिंग की व्यवस्था की जा रही है, ताकि इन पर नज़र रखी जा सके। स्कूल बस पलटने से 6 छात्रों की मौत हो गई।
CAA NRC या UCC हमें स्वीकार नहीं। तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कहा कि वह राज्य में संशोधित नागरिकता अधिनियम, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर और समान नागरिक संहिता किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देंगी। सबसे अधिक साइबर अपराध वाले देशों में भारत। तो पहली बार जारी किए गए साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत को विश्व में 10वां स्थान मिला। आग की चपेट में उत्तराखंड के जंगल वन विभाग की चुनौतियां बढ़ी। आबकारी घोटाला, अब CBI ने के कविता को किया गिरफ्तार। अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार बर्खास्त हुए। कस्टम अधिकारी वन इंजीनियर से 2.24 करोड़ रुपए ठगे गए। उत्तराखंड में पोलिंग पार्टियों को इस बार साथ नहीं ले जाना होगा बिस्तर। तो प्रदेश में पहली बार ऐसा होगा जब चुनाव में पोलिंग पार्टियों को बिस्तर और अपनी ज़रूरत का अन्य सामान साथ नहीं ले जाना होगा। जिले की टीम उनके लिए इसकी व्यवस्था करेगी। अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे बताते हैं कि सभी जिलों को इसके लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने बताया कि चुनाव के लिए 13,250 वाहनों का अधिग्रहण किया गया है, जिनमें GPS लगेगा, जिससे निगरानी करने में मदद मिलेगी। यदि कोई वाहन निर्धारित रूट से अन्यत्र रूट का प्रयोग करता है तो इसकी जानकारी भी प्राप्त होगी। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की मिली 19,132 शिकायतें। 8 बिस्तर सेट के लिए मिलेंगे 500 रुपये। तो मतदाता स्थलों पर कर्मचारियों के रात्रि विश्राम के लिए बिस्तर की व्यवस्था होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर VRC पुरुषोत्तम ने इसके लिए धनराशि मंजूर की है। शराब पीकर हंगामा करने वाले गुरुजी को पीठासीन अधिकारी के पद से हटाया। तो लोकसभा चुनाव के तहत चल रही निर्वाचन प्रशिक्षण कार्यशाला में शराब पीकर हंगामा करने वाले गुरुजी को पीठासीन अधिकारी के पद से हटा दिया गया। नोडल अधिकारी कार्मिक व CDO पौड़ी अपूर्वा पांडे ने इसका आदेश जारी कर CEO को विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। गर्भवती महिलाएं डोली में बैठकर जाएंगी वोट डालने। तो लोकसभा चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए गर्भवती महिलाएं डोली में बैठकर वोट डालने जाएंगी। बिना अनुमति प्रवेश नहीं पर जमकर हो रहे अवैध निर्माण। तो राजाजी टाइगर रिजर्व में बिना अनुमति प्रवेश नहीं किया जा सकता, लेकिन टाइगर रिजर्व के भीतर और आसपास के क्षेत्रों में धड़ल्ले से अवैध निर्माण किया जा रहा है। वनाग्नि बुझाने नहीं आएंगे हेलीकॉप्टर। तो मुख्य वन संरक्षण ने कहा इसका न कोई प्रस्ताव है और न ही विभाग को जरूरत है। गगन शक्ति अभ्यास हुआ पूरा, सेना लौटी। हत्यारे का एनकाउंटर हो गया, हत्याकांड का पूरा खुलासा नहीं। तो बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड के मुख्य हत्यारोपी अमरजीत सिंह का हरिद्वार में एनकाउंटर होने और 7 षड्यंत्रकारियों की गिरफ्तारी के बावजूद पुलिस अब तक हत्याकांड के मास्टरमाइंड तक नहीं पहुंच सकी है। कानून के लंबे हाथ अभी तक मास्टरमाइंड के गिरबान तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे, यह अनसुलझा सवाल है। दिल्ली के युवकों से 37 लाख का सोना, 3 लाख कैश मिला। तो पुलिस और STF ने चेकिंग के दौरान दिल्ली नंबर की गाड़ी से 37 लाख से ज़्यादा कीमत का सोना, चांदी और 3 लाख नगद बरामद किए हैं। दिल्ली के दोनों युवक पुलिस के समक्ष प्रपत्र पेश नहीं कर पाए। टीम दोनों से पूछताछ कर रही है। बंद फैक्ट्री से अवैध रूप से शराब बांटने का आरोप लगा। तो कोटद्वार से खबर आई है। वहीं चमोली से खबर है, घर से मतदान के दूसरे चरण में नहीं पड़ा एक भी वोट। उम्मीदवारों के लिए गारंटी पक्की करने आए थे मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश से प्रदेश के लोगों को इस बात की गारंटी दी कि उनका वोट सुरक्षित और मजबूत सरकार के हाथों में है। उन्होंने देवभूमि से अपने रिश्ते, राज्य के विकास और सभी वर्गों के लिए अपनी सरकार की प्राथमिकताओं का प्रमुखता से जिक्र किया। खूब किए वार मुद्दों को दी धार। कांग्रेस कहती है भ्रष्टाचारी बचाओ। उत्तराखंड के विकास में ऋषिकेश की महत्वपूर्ण भूमिका। हरिद्वार से कार लूटकर फरार बदमाशों की यूपी पुलिस से मुठभेड़।
तो थाना बैदराबाद क्षेत्र से कार लूटकर फरार तीनों बदमाशों की उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगने के चलते वह गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं 2 अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 3 महिलाओं से पर्स छीनने वाला गिरफ्तार, तो लुड़की से खबर आई है। 2 सगे भाइयों की गर्दन में चाकू घोंपा, आरोपी फरार। तो सिडकुल की एक कंपनी में बुधवार की रात 2 कर्मचारियों के बीच हुए विवाद हो गया। एक कर्मचारी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर दूसरे कर्मचारी के घर महादेवपुरम में घुसकर मारपीट कर दी। 10 साल के इनामी बदमाश गिरफ्तार हुए। नम आंखों से प्रहलाद मेहरा को दीप विदाई। जमीन के नाम पर महिला से हड़पे 1 लाख रुपए, तो हरिद्वार से खबर आई है। हरिद्वार में ड्रोन से पकड़े जाएंगे अवैध निर्माण। भूखंड बेचने के बहाने 1 लाख हड़पे, तो हरिद्वार से खबर आई है। सफाई निरीक्षक अनर्य सूची पर युवाओं ने उठाए सवाल। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की शहरी विकास विभाग सफाई निरीक्षक परीक्षा 2023 की अनर्य सूची पर युवाओं ने आपत्ति जताई। आयोग ने 209 अभ्यर्थियों को अनर्य घोषित किया है। उत्तराखंड की टेबल टेनिस टीम का बेहतरीन प्रदर्शन रहा। अब तीसरे चरण के लिए शुरू होगी पीएम श्री विद्यालयों की चयन प्रक्रिया। तो पहले 7 और दूसरे चरण में 4 विद्यालयों का हुआ है चयन। 1 साल में 1407 विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल से मुंह मोड़ा। तो सरकारी विद्यालयों में छात्र संख्या बढ़ाने के लिए चल रहे अभियान और प्रयास के बावजूद स्कूलों में लगातार छात्र संख्या घट रही है। बीते 1 साल के भीतर जिले के सरकारी विद्यालय से 1407 विद्यार्थियों ने मुंह मोड़ लिया है। शिक्षकों की कमी छात्र संख्या घटने की बड़ी वजह। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक विज्ञप्ति जारी की है। इसमें पशु चिकित्सा अधिकारी को लेकर के यह विज्ञप्ति जारी की है। तो इसमें अभिलेख सत्यापन सूची की तकनीकी त्रुटि के कारण निरस्त करते हुए संशोधित अभिलेख सत्यापन सूची कट ऑफ मार्क्स एवं अंतिम उत्तर कुंजी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 10 अप्रैल 2024 को प्रसारित की गई थी। अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक 23 अप्रैल 2023 से परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाएगा तथा इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित किए जाएंगे। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है। इसमें वन आरक्षी परीक्षा को लेकर के ये जारी किया गया है। तो इसमें दिया गया है कि अभ्यर्थियों के कार्यकर्ता परीक्षण सारी दस्ता परीक्षा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम रायपुर देहरादून में 10 मार्च 2024 से दिनांक 11 मार्च 2024 तक संपन्न हुआ। उक्त परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन दिनांक 23 अप्रैल को परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में किया जाना है। अनुक्रमांकवार अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम व अन्य दिशा निर्देशों हेतु विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट psec.uk.gov.in पर उपलब्ध है। इसी के साथ उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक और विज्ञप्ति जारी की है। इसमें सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा को लेकर के विज्ञप्ति जारी की है। तो इसमें दिया गया है कि परीक्षा के अंतर्गत विज्ञापित दिव्यांगजन हेतु को आरक्षित कुल 2 पदों को शासन को प्रत्यावर्तित कर दिया गया था। इसमें 2 पदों के सापेक्ष तत्काल परीक्षा हेतु मुख्य परीक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, जो कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की वेबसाइट pcs.uk.gov.in पर उपलब्ध है। मुख्य परीक्षा में सफल उक्त दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के संबंध में सूचना पृथक से यथा समय दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित अवलोकन करते रहें। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो संघ लोक सेवा आयोग ने जारी किया विज्ञापन। तो 827 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं दिल्ली अधीन सेवा चयन बोर्ड में 102 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। बीएसएफ में 82 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें कांस्टेबल, प्लम्बर व अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 15 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। झारखंड उच्च न्यायालय में 410 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 38 एग्जीक्यूटिव और डिप्टी मैनेजर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं 16 प्रबंधक व उप प्रबंधक के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 21 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। कुमाऊं में सियासी सरगर्मी के बीच चढ़ा तापमान, छात्रों को मतदान के लिए प्रेरित किया।
नेपाली नागरिक से 1,40,000 रुपये पकड़े। तो पिथौरागढ़ से खबर रही है। देश में चुनावी मेले के चलते पहाड़ों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं पर्यटक। तो लोकसभा चुनाव के कारण सीमांत में गर्मियों के सीजन में बहुत कम पहुंच रहे हैं पर्यटक। चंपावत के 26 बूथों में 1,000 से अधिक मतदाता हैं। रानीखेत में क्षतिग्रस्त स्कूल को बनाया मतदान केंद्र। राजनाथ की सभा को कड़ी सुरक्षा। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को लोहा घाट रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। टनकपुर की 17 रोडवेज बसें चुनाव ड्यूटी में लगी। केमुआ रोडवेज सेवा होगी प्रभावित। चुनाव के दौरान 5 दिन यात्रा से बचें। तो आगामी 19 अप्रैल को लोकसभा के मतदान होना, इसके लिए कर्मचारियों के आवागमन और जरूरी सामान को भेजने के लिए परिवहन विभाग ने वाहनों का अधिग्रहण किया है। इन वाहनों से कुमाऊं के जिलों में दूर के मतदान केंद्रों में पोलिंग पार्टियां 17 अप्रैल को ही रवाना हो जाएंगी। इस स्थिति में सार्वजनिक परिवहन प्रभावित होने से 5 दिनों तक यात्रियों को फजीहत हो सकती है। प्रदेश में नैनीताल लोकसभा सीट पर सर्वाधिक दिव्यांग वोटर हैं। महिला को टिकट देकर बढ़ाया मान। मोदी ने दी देश की सुरक्षा को मजबूती। जनता को प्रधानमंत्री मोदी के वायदे पर भरोसा है। दून में चैत्र नवरात्र में फलाहार पर पड़ी महंगाई की मार। गर्मियों में भवन निर्माण के लिए पानी के नए कनेक्शन पर रोक। तो उत्तराखंड में सितंबर 2023 से लेकर वर्तमान तक हुई बेहद कम बारिश से स्थिति सामान्य होने के बाद ही राहत मिल सकेगी। दून में ट्यूबवेल में खराबी के कारण कई जगह जल संकट बना। दुस्साहस युवती को लेकर के 2 गुटों के विवाद में युवक को लगी गोली। तो देहरादून से खबर है, ये युवती को लेकर के विवाद में 2 गुटों के छात्र आपस में भिड़ गए। एक युवक के पेट में गोली लग गई, जिसे पटेल नगर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर पुलिस ने कुछ युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। दून में कम नजर आई सिटी बसें। उत्तराखंड में कई स्थानों पर 15 तक बारिश के आसार हैं। श्री झंडा जी मेले में लगा भक्तों का तांता। खुद के पैसों से बनाई नाली पर मेयर का साइन बोर्ड देख भड़के। कोयम्बटूर के दीक्षांत समारोह में छाया उत्तराखंड। अल्मोड़ा में बारिश, बागेश्वर में अंधड़ से छत उड़ी। तो सेल्टा गांव में गुरुवार अपराह्न चली आंधी, परिवार ने पड़ोसी के घर में ली शरण। शालदे बिखोती मेले का आगाज आज होगा। सहायक अध्यापक वाणिज्य पद पर चयन। तो पीजी कॉलेज में वाणिज्य संकाय के शतार्थी तरुण कुमार आर्य का चयन लोक सेवा आयोग के तहत असिस्टेंट वाणिज्य प्रोफेसर के पद पर हुआ है। ईद की नमाज में अमन चैन की दुआ मांगी। देहरादून जाने वाली बस 3 किलोमीटर चलकर थमी। ग्रामीण बोले, मंदिर के लिए अनुमति लेकर काटे पेड़। दलितों के अधिकारों को खत्म कर रही भाजपा। बॉबी ने बाइक रैली के जरिए दून में किया शक्ति प्रदर्शन। तो टिहरी सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे बॉबी परमार ने गुरुवार को दून में बाइक रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। इस रैली में शामिल युवाओं ने बॉबी के समर्थन में नारे लगाए। चुनाव तक बूथ पर डटे रहेगा कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस नेता 3.25 घंटे हेलीपैड पर अटके। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऋषिकेश दौरे के चलते लागू नो फ्लाई जोन के कारण कांग्रेस नेता को गुरुवार को 3.25 घंटे तक सहधारा हेलीपैड पर उड़ान भरने का इंतजार करना पड़ा। मॉडर्न बूथ में मतदाताओं के लिए हर तरह की सुविधाएं। युवकों की कार से मिला 40 लाख का सोना और नकदी। तो हल्द्वानी से खबर रही है। तो लोकसभा चुनाव के चलते विशेष चेकिंग अभियान के दौरान फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने दिल्ली के 2 युवकों की कार की तलाशी ली। इस दौरान 40 लाख रुपए से ज़्यादा कीमत का सोना, चांदी और 3 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। मनरेगा में पत्थर तोड़ बेटे को बनाया अफसर। मोरिया के नेटवाड़ में आग लगने से 7 मकान जले। श्रीनगर में बेतरतीबी वाहन पार्क किए तो होगी कार्रवाई। देवाल के तलोर पद्मला मेल मीडा के जंगल धधके। तराई का आधा गेहूं कटा, सरकारी तौल सिर्फ 62 कुंतल। सड़क हादसे में घायल ने दम तोड़ा। तो सितारगंज से खबर आई है। वहीं सितारगंज से खबर आई है, तमंचा कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार हुआ। गेहूं काटकर बेमौसमी धान लगाने में जुटे।
भी बजरंग दल की पुलिस से नोकझोंक हुई। संदिग्ध हालत में महिला ने फांसी लाकर जान दी तो रुद्रपुर से खबर आई है। वहीं खबर है गदरपुर से बालक से कुकर्म के 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। आग से 2 एकड़ गेहूं की फसल जली, झपकी आने से दीवार से टकराया दूध का कैंटर। तो शांतिपुरी से खबर आई है। घर में घुसकर हमला करने, ई रिक्शा जलाने का आरोप। तो रुद्रपुर से खबर आई है। दून की धरती पर 3 चुनाव, 3 रैलियां और 3 विपक्ष पर निशाना। तिरंगा अब युद्ध क्षेत्र में भी सुरक्षा की गारंटी। जनता से लगाव जताकर किया दिल छूने का प्रयास। भाषण में पूर्व सैनिकों, महिलाओं और युवाओं पर फोकस किया। महिलाओं की सेहत के मुद्दे सियासी दलों के एजेंडे में से गायब हैं। बस टैक्सी चलेंगी, चुनाव में 5 दिन यात्रा से बचने में समझदारी है। छत्तीसगढ़ से स्कूलों में बनाया मतदान केंद्र। रानीखेत से खबर आई है। 26 बूथों में 1000 से अधिक मतदाता। एसी में बैठ रहे अधिकारी, धूप में पड़ रहे हैं अभ्यर्थी। तो अल्मोड़ा से खबर है। चटक धूप के बीच बाहर खुले में बैठकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना अब युवाओं की नियति बन गई है। एसी लगे दफ्तरों को युवाओं की परेशानी नज़र नहीं आ रही। युवा चटक धूप के बीच पढ़ाई करने को मजबूर हैं। जिला पुस्तकालय में सीटों की मांग नई नहीं है। लंबे समय से युवा प्रशासन से बैठने के लिए सीटों की मांग करते आए। पुस्तकालय में बैठने के लिए महज 120 सीटें ही हैं, लेकिन यहाँ प्रतिदिन 200 से अधिक अभ्यर्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पढ़ाई करने पहुँच रहे हैं। इन युवाओं ने सर्दियों में शीत लहर झेली। अब लगातार बढ़ रहा तापमान युवाओं का पसीना निकाल रहा है। आज द्वाराहाट और दनिया में सीएम करेंगे जनसभा। तो लोकसभा चुनाव में सीएम पुष्कर सिंह धामी की जनसभाओं का दौर जारी है। शुक्रवार को सीएम द्वाराहाट और दनिया में जनसभा करेंगे। पलायन रोकने के लिए सुविधाओं का जाल बिछाया। सिद्धपीठ धारी देवी मंदिर में गूंजे जयकारे। ईद की नमाज अदा कर देश में अमनो अमान की दुआ मांगी। टिहरी में ईद नमाज अदा कर मुल्क की तरक्की की दुआ मांगी। बलूनी ने श्रीनगर के डांग में रोड शो करा वोट मांगा। टिहरी सीट पर भाजपा का प्रचार खर्च 1 करोड़ पार। मां चंद घंटा की पूजा कर मांगा आशीष। चंडी देवी की आराधना से पूरे होते हैं सभी मनोरथ। लूट के मामले में फरार 2 इनामी धरे। तो हरिद्वार से खबर आई है। लोहाघाट में चरस के साथ एक को गिरफ्तार किया। राजस्थान को 22 अप्रैल से समर स्पेशल ट्रेन चलेगी। ईद पर हर तरफ उल्लास, मैगी या सेवई की खुशबू। ईद की मुबारकबाद देने पहुंचे कांग्रेस नेता। तो ईद के मौके पर कांग्रेस नेता मुस्लिम समाज के बीच मुबारकबाद देने पहुंचे। लोडर में पशु मिलने पर हंगामा, लाठियां भाजी। तो विकासनगर से खबर है। ये बाबूगढ़ क्षेत्र में एक युवक लोडर में 3 संरक्षित पशु ले जा रहा था। सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लोडर को रोक लिया और हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस पर मौके पर पहुंची। पुलिस ने हंगामा करने वालों को समझाने का प्रयास किया। बाद में पुलिस ने लाठियां भांजकर लोगों को तितर बितर किया और लोडर को कोतवाली ले आई। पिथौरागढ़ चंपावत में बूंदाबांदी अंधड़ हुई। पिथौरागढ़ का वीआईपी क्षेत्र अभी पानी के लिए तरसा। बूंदाबांदी से तापमान में आई गिरावट। पूर्णागिरि दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। भाजपा सांसद के पास उपलब्धियां बताने को कुछ भी नहीं। तो विधायक प्रीतम ने बिनसोन में कांग्रेस प्रत्याशी गुनसोला के समर्थन में जनसभा की। पहले मतदान फिर जलपान की अपील की। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को हिरासत में लिया। महिला विवाहिता से दुष्कर्म मामले में युवक पर मुकदमा। तो चक्राता से खबर है। ये तहसील क्षेत्र अंतर्गत एक गांव निवासी विवाहित ने ग्राम रंगेऊ सावड़ा के युवक के खिलाफ बलात्कार और उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाने का आरोप लगाते हुए राजस्व पुलिस में तहरीर देकर आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता की तहरीर पर राजस्व पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सीसमबाड़ा प्लांट मुद्दे में हर राजनीतिक दल ने खींचे हाथ। युवती को लेकर विवाद में चली गोली। नब्ज पर हाथ दिल से बात। तो युवा, महिला, पुरुष सैनिक समेत हर वर्ग को छूने की कोशिश की।
योगनगर ऋषिकेश ने मोदी को कई रूपों में अपनाया। तापमान बढ़ने के साथ सताने लगे मच्छर। तो शहर में डेंगू की रोकथाम को नगर निगम के दावे धुआं। पहाड़ में पुच्छार, दून में छाए रह सकते हैं बादल। दून में भी डर के साए में है स्कूल बसों का सफ़र। ओवरलोडिंग। देहरादून के जोनसर बाबर क्षेत्र में आज से विश्व पर्व शुरू हो रहा है। इसके लिए विभिन्न स्थानों से लोग पैदल गांव लौट रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में पर्याप्त यातायात साधन न होने के कारण उन्हें भेड़ बकरियों की तरह वाहनों में लद कर गंतव्य तक पहुंचना पड़ रहा है। शहर से सटे जंगलों में लगी आग घरों के पास पहुंची। चारधाम यात्रा में बुकिंग पर बसें चलाएगा परिवहन निगम। ट्रैकिंग संचालकों ने विधायक का घेराव किया। चारधाम यात्रा में बुकिंग पर बसें चलाएगा परिवहन निगम। देहरादून से गोरखपुर, हावड़ा, मुजफ्फरनगर को चलेंगी विशेष ट्रेनें। जन सुरक्षा पर नहीं दिखती गंभीरता, पुलिस बल की कमी बढ़ा रही चिंता। कुमाऊं में 2 दिन रहेगी 3 स्टार प्रचारक राजनाथ आज, प्रियंका व योगी कल आएंगे। मिजाज बदला तो 33 पार्टियां छोड़ गई चुनावी रण। डीएम व एसपी आवास के समीप पहुंची आग। तो बागी सोर्स से खबर है। सीएम पुष्कर धामी आज द्वारा हाट में। प्रथम सेमेस्टर के परिणाम समर्थ पोर्टल से होंगे घोषित। तो अब शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय के स्नातक प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा परिणाम समर्थ पोर्टल के माध्यम से घोषित होंगे। नए शिक्षा सत्र में भी शिक्षकों की कमी। मतदान के लिए लगाए गए जीपीएस। स्कूल में हिंदू छात्राओं को नमाज पढ़वाने का आरोप। तो रुड़की से खबर आई है। सिविल लाइंस स्थित एक स्कूल में 2 हिंदू छात्राओं को ईद के पर्व पर नमाज पढ़वाने का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कोतवाली में हंगामा किया। सरबजीत सिंह के खंगाले जा रहे आतंकी व खालिस्तान कनेक्शन। 24 करोड़ से हटेगा कूड़े का पहाड़, बढ़ेगी निस्तारण क्षमता। तो देहरादून से खबर आई है। गोल्ड टीम ने जीता गोल्ड कप। उत्तराखंड बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं जांचने का काम पूरा। तो उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम पूरा हो गया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक महावीर सिंह बिष्ट के मुताबिक 27 मार्च से इसका काम शुरू हुआ था। 15 दिन में 100% मूल्यांकन के बाद अब विभाग का पूरा फोकस 30 अप्रैल को परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने पर है। उत्तराखंड की प्रियंका को मिला स्वर्ण पदक। निम्न के योग कोर्स के लिए आवेदन शुरू हुए। कॉलोनी में नहीं बिछी पाइपलाइन, खोदे के खर्च पर मंगवाते हैं टैंकर। प्रधानमंत्री मोदी ने गढ़वाल से हरिद्वार तक के वोटरों को सौदा। उत्तराखंड के प्यार को कभी भूल नहीं सकता। 25 को नरेंद्र नगर में रवाना होगी गाड़ू घड़ा यात्रा। नेटवर्क के 8 मकानों में लगी आग, 4 लोग सुरक्षित निकले। गगन शक्ति अभ्यास हुआ पूरा, सेना लौटी। कीर्तिनगर के जंगलों में लगी आग। यमुनोत्री धाम में सौंदर्यीकरण का कार्य अधूरा है। दूसरे विद्यालयों के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश मुश्किल। तो इस साल केंद्रीय विद्यालय में दूसरे विद्यालयों के छात्रों को प्रवेश मिलना मुश्किल का काम है। इसकी मुख्य वजह केंद्रीय विद्यालय की ओर से नए प्रवेश के कोटे को कम करना है। चारधाम यात्रा से पहले पड़ाव पर स्थित सीएससी बना रेफरल सेंटर। चंबोली होम वोटिंग के दूसरे चरण में नहीं पड़ा एक भी वोट। हरकी पेड़ी से लापता वृद्ध और मासूम का नहीं लगा सुराग। तो हरकी पेड़ी पुलिस चौकी क्षेत्र से सोमवती अमावस्या के दिन उमड़ी भारी भीड़ के दौरान चोरी, एक मासूम और लापता नेपाल निवासी वृद्ध की 4 दिन बाद भी कोई पता नहीं चला। फसलों की बुआई से पूर्व बीज एवं भूमि शोधन जरूरी है। जिला क्रिकेट लीग के फाइनल में भिड़ेंगी जिमखाला और एक्सीलेंस। हरिद्वार से कार लूटकर फरार बदमाशों को यूपी पुलिस से मुठभेड़ हुई। मामूली विवाद में 2 सगे भाइयों की गर्दन में चाकू घोंपा, आरोपी फरार हुआ। नवरात्र के तीसरे दिन हुई मां चंद्रघंटा की पूजा, भक्तों ने किए दर्शन। दिव्यांगों के लिए सजाए जाएंगे 11 बूथ। 21 से चलेगी लाल कुआं टू राजकोट समर स्पेशल ट्रेन।
आज जू रोड पर नहीं चलेंगे चौपहिया वाहन। 1.25 लाख परिवारों को नहीं मिला अप्रैल का राशन, ठेकेदारों को नोटिस भेजा। चुनाव ड्यूटी में वाहन लगने के कारण नहीं भेजी बसें। वही खबर यह हल्द्वानी से पति ने गला घोंटकर की थी अफसाना की हत्या, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ खुलासा, हत्या आरोपी पति फरार है। बाघ ने सांड पर किया हमला, वीडियो वायरल हुआ। लोक गायक प्रहलाद मेहरा को नम आंखों से विदाई दी। बुजुर्ग दिव्यांगों के लिए वोटिंग का दूसरा चरण शुरू हुआ। बर्फबारी की कमी से कम होगी सेब की मिठास, धारी में 20 मिनट बारिश, हल्द्वानी में चली हवाएं। हल्द्वानी से नैनीताल तक पानी के लिए मारामारी हुई। भीषण आग से धधक रहे हैं जंगल, झूला घाट से खबर रही है। पिथौरागढ़ सीमांत जिले में मौसम ने बदली करवट, बूंदाबांदी हुई। पूर्णागिरी तीसरे दिन करीब 15,000 श्रद्धालुओं ने किए मां के दर्शन। आरसीबी को भाया कार्तिक का प्रहार, तो बेंगलुरु ने मुंबई के खिलाफ बनाए 8 विकेट पर 196, फाफ रजत के भी अर्धशतक। द्वाराहाट खरपतवार में लगी आग जंगल तक पहुंची, अंधड़ बारिश ने बदला मौसम। आचार संहिता के फेर में फंस गई डॉक्टरों की तैनाती। खिलाड़ी तो खेल नहीं पा रहे, भावनाओं से हो रहा खेल। सनशाइन वॉरियर्स जीती। एक साल में 1407 विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल से मुंह मोड़ा। मई में मिठास